Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to discuss how to study paper 8 that is cost accounting. So first of all हम लोग इंस्टीट्यूट ने जो भी ये वेटेज दिया हुआ है वो हम लोग देखेंगे. सेक्शन ए बी सी. सो ए के लिए 40% यानी कि 40 मार्क्स, बी 30 मार्क्स, सी 30 मार्क्स. सो ए में क्या क्या दिया है वो हम लोग देखेंगे. ए में हम लोग को जो भी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट, बुक कीपिंग, वो सब पार्ट हम लोग को दिया हुआ है 40 मार्क्स के लिए. तो ये थोड़ा वास्ट पार्ट है. और नेक्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग यानी कि सेक्शन बी दैट इज़ फॉर 30% यानी कि 30 मार्क्स. देन नेक्स्ट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स दैट इज़ फॉर 30 मार्क्स. सो इधर हम लोग जो भी इंडेक्स है वो देख के डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेक्शन हम लोग को पहले करना चाहिए. सो इधर सेक्शन ए है दैट इज़ फॉर 40 मार्क्स. सेक्शन ए में स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इंक्लूडेड है. देन नेक्स्ट इज सेक्शन बी दैट इज़ फॉर 30 मार्क्स. जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग, वो सब हम लोग को दिया हुआ है इसमें. देन नेक्स्ट इज सेक्शन सी दैट इज़ 30 मार्क्स. इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कॉस्टिंग दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो किया था. तो ये जो सब्जेक्ट है इसका नॉलेज हम लोग को ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए क्योंकि कॉस्टिंग ये हम लोग का कोर पेपर है. मुझे पेपर नंबर 8 में यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में 66 मार्क्स मिला था. मैंने सेल्फ स्टडी से ही ये किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा ग्रुप क्लियर हुआ था. तो मैं आपको ये मार्क्स इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को भी मोटिवेशन मिल जाए और आप लोग भी ऐसे ही अच्छे मार्क्स लाओगे, एग्जाम्शंस लाओगे. तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा सेक्शन पहले किया था. सी इधर तो वेटेज कैसा है 40, 30, 30. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पासिंग वाला पार्ट देखेंगे. उसके बाद हम लोग स्कोरिंग के बारे में सोचेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ये जो पार्ट है सेक्शन सी 30 मार्क्स वाला पार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इजी भी है. अगर आप लोग बहुत अच्छे से करोगे ना तो ये पार्ट में मिस्टेक्स होने के चांसेस वैसे देखा जाए तो कम है. तो अकॉर्डिंग टू मी ये सेक्शन आप लोग को पहले करना चाहिए क्योंकि क्या है ना, इसमें वेटेज ज़्यादा है. सेक्शन ए में वेटेज ज़्यादा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा वास्ट है. तो क्या प्रॉब्लम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर थियरी है. तो आप लोग ये करने के लिए बैठोगे तो थियरी करते करते आप लोग बोर हो जाओगे. तो आप लोग को ये जो सब्जेक्ट है वही बोर लगने लगेगा. सो सेक्शन ए करने में रिस्क है. उसके बाद इधर मटेरियल, एम्प्लॉयज़, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, ये जो पार्ट है ना उसमें मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस तो हो जाएगा वैसे देखा जाए तो, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट यानी कि लेबर कॉस्टिंग हम लोग को उसको बोलते हैं. और ओवरहेड वाला पार्ट है ना उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है. वो करते 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 इतने दिन चले जाएंगे कि बाकी सारे जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो करने के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं बचेगा. सो सेक्शन ए करने में रिस्क है. उसके बाद ये जो पार्ट है वो ठीक है क्योंकि उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो ये हम लोग कर सकते हैं. इधर कॉस्ट बुक कीपिंग, इसमें क्या है कि वो पूरा हम लोग का वैसे ये पार्ट इजी है. हाँ, ये वाला पार्ट इजी है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग सेक्शन ए पहले लोगे तो इधर तो आप लोग बोर हो जाओगे, इधर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इधर आप लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा और इधर आप लोग को अच्छा लगेगा लेकिन इसमें प्रैक्टिस करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये टॉपिक्स देखो कितने हैं. तो उसका हर एक का थोड़ा थोड़ा सम करते 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 टाइम चला जाएगा तो बाकी का तो रह जाएगा ना. और उसके बाद सेक्शन बी है उसका भी वेटेज 30 ही है लेकिन उसमें जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग दिया है. इसके सम्स आप लोग एक बार देख लो, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि आप लोग को ये क्यों लास्ट में रखना है क्योंकि इसमें भी कैसा है ना, लेंदी रहता है. उसमें एग्ज़ाम में भी टाइम बहुत चला जाता है सॉल्व करते करते. तो ये पार्ट भी मोस्टली हम लोग को लास्ट में रखना चाहिए. तो लेकिन ये जो पार्ट है सेक्शन सी 30 मार्क्स वाला पार्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कॉस्टिंग इज़ वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व. सो ये वाला पार्ट आप लोग को कुछ भी हालत में फर्स्ट ऑफ ऑल करना चाहिए. अभी ये करते समय कुछ भी स्किप मत करो
क्योंकि ये हम लोग का कैसा है ना, अगर अच्छे से किया है ना तो फुल मार्क्स देने वाला सेक्शन है, मतलब 30 के 30 मार्क्स भी हम लोग को आ सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो रहते ही है हमारे पास, तो ये सब मिला के हम लोग इजीली पासिंग लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये 30 लेके ही हम लोग को उधर ही स्टॉप नहीं होना है। सो सेक्शन सी 30 मार्क्स का पहले हम लोग अच्छे से करेंगे ताकि 30 मार्क्स हम लोग का सिक्योर हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सेक्शन ए पे ध्यान दिया थोड़ा सा। इसमें ना जो थियरी वाला पार्ट है, मेरा हमेशा यही आदत है कि जो भी सब्जेक्ट रहने दो जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसमें जो शॉर्ट नोट्स रहता है ना, मतलब थियरी वाला पार्ट, वो है ना पहले से मुझे लास्ट में रखने का आदत है। तो मैंने ये जो थियरी वाला पार्ट है वो लास्ट में रखा था। तो ये तो हम लोग बाद में एक दो बार रीड करके लिख सकते हैं, तो ये मैंने लास्ट में रखा था। और ये जो मटेरियल एम्प्लॉय वाला पार्ट है वो भी मैंने बहुत लास्ट में रखा था, प्रैक्टिकल सम्स के लिए लास्ट में रखा था क्योंकि वो कंफ्यूजिंग पार्ट है। ये अभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट, सो इसमें कैसे है ना, मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया था क्योंकि ये भी जो है ना स्टार्टिंग में सब थियरी है। देखो ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, वो सब थियरी है। उसके बाद है ना हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है, 1 to 24 दिया है। तो अगर आप लोग को है ना ये नहीं पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, उस पर्टिकुलर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या दिया हुआ है, अगर उसका ओवरव्यू नहीं पता है तो भी चल जाएगा। लेकिन इसका जो भी नेम है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेम, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 ऐसे हम लोग को 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो वो सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर और उसके आगे जो भी नेम है उस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो आप लोग को बहुत अच्छे से बाय हार्ट करके लेना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड इज़ ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 किसके लिए है, तो उसका मैच द पेयर पूछा जाएगा, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा, या फिर ट्रू और फॉल्स में पूछा जाएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज़ फॉर दिस। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि वो सही है या गलत है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर और उसका नेम का लिस्ट हम लोग को इधर दिया हुआ है। तो आप लोग को चेक करो और आप लोग अच्छे से बाय हार्ट करो। आप लोग को उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब बिना देखे आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए है। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया था ज़्यादा, मैंने सिर्फ इसमें ये वाला जो लिस्ट है वो अच्छे से बाय हार्ट किया था बस, और थोड़ा बहुत रीड किया था कि उसमें जो भी दिया हुआ है उसका ओवरव्यू लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो ये वाला पार्ट तो थियरी हो गया, हम लोग इसको बाद में नंबरिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भी प्रैक्टिकल सेक्शन है उसको नंबरिंग कर रहे हैं। सो सेक्शन सी के लिए हम लोग ने 1 लिखा, सो इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। उसके बाद इधर कॉस्ट बुक कीपिंग, सो ये जो स्टडी नोट है वो प्रैक्टिकल स्टडी नोट है, तो इसको मैंने सेकंड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सेक्शन सी किया था क्योंकि वो 30 मार्क्स देने वाला सेक्शन है और गारंटेड सेक्शन है, सो इधर हम लोग का 30 मार्क्स सिक्योर हो गया। तो उसके बाद मैंने ये कॉस्ट बुक कीपिंग वाला जो भी पार्ट है ना, स्टडी नोट है ना, वो किया था सेकेंड नंबर पे, क्योंकि वो है ना समझने में सिंपल है और सॉल्व भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। क्योंकि 40 मार्क्स का सेक्शन है तो क्वेश्चन तो पूछेंगे ही ना, थियरी पूछ के कितना पूछेंगे, क्वेश्चन तो आएगा ही। तो ये लॉजिक लगा के मैंने ये वाला पार्ट अच्छे से किया था। सो सेक्शन सी अच्छे से करना है, सेक्शन दैट इज स्टडी नोट नंबर 4 सेक्शन ए का, वो भी अच्छे से करना है। ये 2 नंबर यानी कि सारे जो भी है वो हम लोग को करना है। उसके बाद इधर सेक्शन बी पे मैं आई, उस पे जो भी जॉब कॉस्टिंग वो सब है ना, वो वाला पार्ट मैंने कंप्लीट किया। सो ये हो गया 3, इसका नंबर हो गया 3। सो हम लोग का इधर स्टडी नोट नंबर 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया क्योंकि उसका नंबरिंग हम लोग ने किया हुआ है। अभी हम लोग थियरी का सोचेंगे। सो इधर 3 हो गया। सो इधर कॉस्ट अकाउंटिंग का जो भी लिस्ट है, मतलब ये जो स्टडी नोट नंबर 3 है वो मैंने 4th नंबर पे लिया। उसके बाद मैं आई स्टडी नोट नंबर 2 के ऊपर। अभी ये तो थियरी है, वो तो हम लोग को पता है कि हम लोग लास्ट में करेंगे। सो इधर आएंगे हम लोग प्रैक्टिकल सम्स के लिए। इधर मटेरियल, एम्प्लॉई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड। इसमें ना मैंने क्या किया, जितना मुझे हो सकता है उतना सारा पार्ट किया, क्योंकि बाद में कुछ क्वेश्चन है ना ऐसे है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उसमें टाइम भी बहुत चला जाता है।
ये मैंने लास्ट में इसी के लिए रखा क्योंकि सेक्शन सी में हम लोग को 30 मार्क्स तो कंफर्म है, अगर अच्छे से किया रहेगा आपने तो 30 मार्क्स गारंटेड हो गया। इधर सेक्शन बी में हम लोग ने किया है, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के टाइम पे हम लोग को कन्फ्यूजन हो गया तो भी हम लोग को 20 to 25 मार्क्स तो ये सेक्शन दे ही देगा, मिनिमम 20 तो पकड़ो। इधर 30 हो गया सेक्शन सी के लिए, सेक्शन बी में 20 मिला, 50 मार्क्स तो मिल गया। इधर से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, सो अराउंड हम लोग का 60 मार्क्स का प्रोविज़न हो गया। इधर ऑब्जेक्टिव हम लोग को मार्क्स देने वाला है, सो इधर हम लोग का अराउंड 65 मार्क्स का प्रोविज़न हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो है ही, सो 75 मार्क्स का प्रोविज़न हो गया। अब बचा हुआ जो भी 25 मार्क्स है उसमें से थियरी का क्वेश्चन तो हम लोग कुछ भी करके ये रीड करके कर ही लेंगे, तो हो गया अराउंड 80 मार्क्स का पकड़ लेते हैं हम लोग ऑन एन एवरेज। बचा कितना 20, तो वो 20 में अगर ये मटेरियल लेबर का कुछ क्वेश्चन आ गया तो गड़बड़ ना हो, इसी के लिए हम लोग इसको करेंगे 5th नंबर पे करेंगे और लास्ट में हम लोग एग्ज़ाम नज़दीक आते आते थियरी करेंगे। सो ऐसे लॉजिक लगा के मैंने इसको लास्ट में रखा था, क्योंकि मैंने बाकी सब तो बहुत अच्छे से किया था, तो ये लास्ट में रखेंगे तो भाई स्कोरिंग के लिए प्रॉब्लम होगा ना, पासिंग के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये लॉजिक लगा के मैंने इसको लास्ट में रखा, लेकिन पूरा स्किप नहीं करना है। अगर पूरा स्किप करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। मटेरियल, एम्प्लॉयज़, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, जितना कर सकोगे उस जो भी पार्ट है, स्टडी नोट है, जितना कर सकोगे उतना कर लो, क्योंकि इसमें फार्मूलाज हैं, तो फार्मूलाज तो आपको आने चाहिए ना। एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे तो फार्मूला ही नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो एटलीस्ट फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, छोटे क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। तो ये वाला सेक्शन है ना, स्किप नहीं करना है, जितना हो सके उतना कर लो। मैंने मेरा स्ट्रैटेजी इधर बता दिया है, ये हार्ड एंड फास्ट तो रूल नहीं है ना कि मैंने स्ट्रैटेजी बता दिया तो वो फॉलो करके आप लोग को भी एग्जामिशन मिल जाएगा, क्योंकि हर एक के जो भी एफ़र्ट्स रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग जितना एफ़र्ट्स लोगे उतना आपको मार्क्स अच्छा ही आएगा। सो होप अगर आपने अच्छे से मेहनत किया और अच्छे से स्ट्रैटेजी फॉलो किया तो आप लोग को और बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाए। सो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सेक्शन सी करना है, उसमें से कुछ भी मत स्किप करो, कुछ भी स्किप नहीं करना है। सो सेक्शन सी यानी कि 30 मार्क्स का प्रोविज़न। उसके बाद दिस पार्ट, क्योंकि ये बहुत इजी है सॉल्व करने में भी और समझने में भी। सो स्टडी नोट नंबर 4 हम लोग को सेकंड नंबर पे करना है, यानी कि स्टडी नोट नंबर 6 इज़ फॉर फर्स्ट नंबर, स्टडी नोट नंबर 4 सेकंड नंबर पे है, स्टडी नोट नंबर 5 यानी कि आपका सेक्शन बी वो थर्ड नंबर पे है। ये नंबरिंग यानी कि सारे टॉपिक्स हम लोग को काउंट करने हैं, इसके आगे लिखा है मतलब यही है, ऐसा नहीं है, पूरा हम लोग को करना है। सो स्टडी नोट नंबर 6 इज़ फॉर फर्स्ट, स्टडी नोट नंबर 4 इज़ फॉर सेकंड, स्टडी नोट नंबर 5 इज़ फॉर 3, देन स्टडी नोट नंबर 3 यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला, जो बहुत बहुत इजी और अच्छा स्टडी नोट है, क्योंकि आप लोग को तो सिर्फ बाय हार्ट करना है लिस्ट। सो स्टडी नोट नंबर 3 4 नंबर पे है, स्टडी नोट नंबर 2 5 नंबर पे है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद लास्ट स्टडी नोट नंबर 1 ये हम लोग ने 6th नंबर पे लिखा है क्योंकि वो थियरी है, सो हम लोग को लास्ट में ही करना चाहिए। तो इधर मैंने मेरा स्ट्रेटेजी आप लोग को बता दिया है, दैट इज़ पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने कैसे किया था और मुझे कितना मार्क्स मिला था, दैट इज़ 66 मार्क्स मिला था, वो भी सेल्फ स्टडी से, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो, मेहनत करो, तो आप लोग को भी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।